अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरम एजेंसी में बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 3 जख्मी। एहलकार बाजियाब कैनेडियन खानदान के अगवाकारों की तलाश में मसरूफ थे। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर की भी शिरकत। तदफीन आबाई इलाकों में होगी। शहीद कैप्टन हसनैन की अजीम कुर्बानी पर वालिद का सर फख्र से बुलंद। उसने मुल्क, कौम, वतन, अपने होमलैंड के लिए अपनी जान दी है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर। साहिवाल और चीचावती में खवातीन को छुरे से जख्मी करने वाला गुजरांवाला से पकड़ा गया। मुलजिम वसीम कराची में भी लड़कियों पर हमले करता था। पुलिस को शक। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक मुलजिम को कराची लाने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। सीआईए ने कराची से भी 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। इमरान खान की नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर गोलाबारी। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, जरदारी का करप्शन की फिक्र करना कयामत की निशानी है। बम्बिनो सिनेमा के टिकट बेचने वाला कैसे अरबपति बन गया? क्यों निकाला मुहिम? सजा से बचने के लिए है। सजा हुई तो शरीफ फैमिली के मुल्क से बाहर 300 अरब रुपए मुंजमद हो जाएंगे। साहब, नवाज शरीफ से हसद करके आप वजीर आजम नहीं बन सकते। पाकिस्तान को सिर्फ आपसे खतरा है क्योंकि आप मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। झूठ बोलकर और शोर मचाकर अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। मरियम औरंगजेब का जवाब। अमीर मकाम बोले, इमरान खान बताएं केपी में एहतसाब कमीशन क्यों बंद किया? इमरान खान के आने से सियासत से शराफत खत्म हो गई है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल कर दिया। स्फंदियार वली भी पेशावर में जलसे से खिताब में फट पड़े। कहा, डेमोक्रेसी को डीरेल करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। सी पैक पर वादे पूरे न हुए तो हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आसिफ जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। मुराद अली शाह भी मौजूद। कहते हैं इंतखाबी माहौल बन चुका, अब मैदान में निकलने का वक्त है। आने वाली हुकूमत को बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार करना नून लीग की पॉलिसी है। खुर्शीद शाह कहते हैं आईनी तरमीम के बावजूद नवाज शरीफ अब वजीर आजम नहीं बन सकते। इदारों के तसादुम से रियासत कमजोर होती है। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ MQM पाकिस्तान के पास है। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। हमारी सियासी आज़ादी पूरी तरह बहाल नहीं। फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर कराची जावेद हनीफ, फैशन डिजाइनर दीपक परवानी और दीगर की मुत्तहिदा पाकिस्तान में शमूलियत। वर्ल्ड बैंक के इजलास में कहा गया, आप कुछ और कहते हैं, फौजी तर्जुमान कुछ और। DGISPR की वजाहत के बाद मामला खत्म हो गया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का बयान। कहा, गलत फहमियां पैदा करने वालों को मायूसी होगी। हम एक कश्ती के सवार हैं, यकजहती का मुजाहिरा करना चाहिए। खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल ईमान जुज़्व इस्लाम है। अक़ीदा खत्म नबूवत आइन का अटूट हिस्सा है। मामले को सियासत की आलाइश से पाक रखा जाए। इंतखाबी बिल में गलती, कोताही या लग़्ज़िश का फौरी अज़ाला कर दिया गया। नवाज शरीफ का बयान। कहा, मजहबी और समाजी आज़ादी से इनहराफ का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इंसाफ की फराहमी में उजलत इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। किसी जज को ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून के बजाय पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का लाहौर में विमेन जजेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
पाक फौज की फसादियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शुमाली वजीरिस्तान से 45 किलो बारूदी मवाद बरामद। बलूचिस्तान से 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कराची में रेंजर्स के छापे। नाज़िमाबाद के खाली मकान से मुत्तहिदा लंदन के कारिंदों का असलहा पकड़ा गया। मेमनगोट में पानी के टैंक से गैंग वॉर का बाबा लाडला ग्रुप का असलहा बरामद। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। रावलाकोट के गांव पर फायरिंग से शहरी जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। पाक बहरिया के साबिक सरबराह के लिए मलेशिया की मुसल्लह अफवाज का आला तरीन एजाज एडमिरल रिटायर्ड ज़काउल्लाह को कुआलालंपुर के नेशनल पैलेस में ऑनररी अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने, गैर मामूली काविशों और अज़्म के एतराफ में दिया गया। जिरगे के हाथों कानून और इंसानियत का फिर खून। सादिकाबाद में पसंद की शादी पर शौहर को तलाक का हुक्म। इनकार पर वडेरे और कारिंदों की खातून से ज्यादती। फोर्ट अब्बास में माजूर बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। गुजरांवाला में जिस्म फरोशी के कारोबार का इंकशाफ। सौतेली मां के हाथों फरोख्त लड़की बच निकलने में कामयाब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दोहरे मयार के बगैर लड़ी जानी चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली से खिताब। कहा, खुद मुख्तार रियासतों के मामलात में मदाखलत से सिर्फ अफरा तफरी फैलती है। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के ममालिक में अदम इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में कल आमने सामने होंगे। पहला मैच जीतने के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। बाबर आजम की 23वीं सालगिरह पर साथी खिलाड़ियों का हल्ला गुल्ला। केक काटा, खाया ही नहीं बल्कि मुंह पर भी खूब लगाया। कप्तान सरफराज, शुएब मलिक, इमाद वसीम सब खुशगवार मूड में। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान भारत से हार कर भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। जापान से 4-4 पॉइंट्स बराबर, लेकिन बेहतर गोल औसत ने ग्रीन शर्ट्स को फाइनल 4 में पहुंचा दिया। लीग मैच में भारतीय टीम के हाथों कौमी टीम को 3-1 से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अली शाह ने स्कोर किया। Father always told me. और कदीम यूरोप के इंसान और भेड़िए की दोस्ती की दास्तान पर मबनी एक्शन थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म एल्फा अगले बरस मार्च में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।